नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। आज जो हम करने वाले हैं, जो हमारे पास एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे, इन जितने भी हमारे पास पेपर हुए थे, यानी 2021 से पहले जितने भी हमारे पास जो पेपर हुए थे, उन पेपर्स का सॉल्यूशन करेंगे। डेली एक पेपर का हमारे पास क्वेश्चन होगा और रीजनिंग के हमारे पास 25 क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन होंगे आपके एसएससी में और एचएसएससी में, दोनों में ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे जी। एचएसएससी में जो पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एसएससी में तो देखो हमारे लिए पूछे ही गए हैं, तो वैसी बात वही है। ठीक है, तो देखिए इस सीरीज को हम बढ़ाते आगे, पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो कहते हैं कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द विन्यास को वह क्रम दर्शाता है जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। यानी इसे डिक्शनरी ऑर्डर का नाम दिया जाएगा कि जो हमारे पास दिए हैं उन्हें डिक्शनरी ऑर्डर में कैसे लिखा जाएगा। देखिए हमारे पास ये चीज थी जी। ठीक है, क्या है हमारे पास? मल्टी फोकल दे रखा है, मूवमेंट दे रखा है, और मल्टीनोमियल दे रखा है, मूवी मेकर दे रखा है, और म्यूचुअल फंड हमें दे रखा है। देखिए हमारे पास जो डिक्शनरी में होता है वो पहले लेटर्स के हिसाब से अरेंज होता है। पहला लेटर तो सबका सेम था, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला हमारे पास यू ओ यू, तो अल्फाबेट में ओ पहले आएगा, लेकिन ओ वाले भी मेरे पास दो है, उन दोनों में पहले कौन आएगा? नेक्स्ट लेटर को देख लेते हैं। वी सेम, ई और आई, ई वाला पहले आएगा, यानी ये वाला पहले आएगा और ये 4 नंबर वाला बाद में आ जाएगा। ये दोनों हमारे बाहर हो गए। अब अगले वाले बात करते हैं। यू सेम, एल टी, टी वाला तो लास्ट में ही गया। बात तो एल वालों की लड़ाई थी, दोनों पहले कौन है? एल टी आई एफ एन, एफ वाला पहले आ जाएगा और एन वाला बाद में आएगा। यानी ऑर्डर क्या बनेगा मेरे पास? कितना बना? 2 4 1 3 5, ये मेरे पास ऑर्डर बना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में, देखो 2 4 1 3 5 मेरे पास फोर्थ ऑप्शन में है। यहां आपको आंसर भी साथ साथ मिलेंगे, तो इसमें वो भी दिक्कत नहीं आने वाली कि आंसर कोई गलत हो रहा है या कैसे सही हो रहा है, आंसर साथ के साथ है। लेकिन आपको यहां पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि इसका आंसर ये आया कैसे, उस चीज का तरीका आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए क्या क्वेश्चन है जी। ये रहा हमारे पास, चित्र से हमारे पास क्वेश्चन दिया है, पेज मोड़ने से हमारे पास दिया है जी। क्या बोलते हैं हमारे पास? निम्न चित्र में से कागज के टुकड़े को मोड़ने और क्रम में कागज को काटने का तरीका हमारे पास क्या निकलेगा, कैसा हमारे पास बनेगा। एक चीज देखिए, पहले तो इसके इन कोनों को, आधा को यहां पर भाग ले लिया, मतलब वो वाले क्या हो गए, जो पार्ट थे उसको पूरे ऐसे बना दिए, फिर उसको ऐसे कर दिया तो ऐसे बना। अब देखिए वापसी उसी फॉर्म में खोलते जाना, तो यहां पर हमारे पास एक गोल दायरा दिखेगा, इससे क्या दिखेगा? मुझे कट दिखेगा, ऐसा ही आएगा जब इसको ऐसे। फिर वापसी जब ऊपर की तरफ जाऊंगा तो सिर्फ आपको ये दिखेगा, कोने पे ये कट भी दिखेंगे जी, क्योंकि जो पेज था ना वो आधा आया था, इस पर आधा उस पर रहा था, आधा नीचे आया था। ऐसे सेम यहां पर कोने पे कट रहेगा और ये 4 हमारे पास ऐसे 0 दिखेगी, और इस साइड तो वो कट आना ही आना है। तो ऐसा कुछ आपका दिखेगा। एक बार मैं देवाल से बताता हूं मैं आपको कैसा दिखेगा। ये हमारे पास थे जी, ये ऐसे कोनों पे कट आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, फिर एक कट यहां पर आएगा, फिर एक कोनों पे कट हमारे पास एक और आ जाएगा यहां पर। ठीक है, दोबारा से देखिए क्या है हमारे पास, लॉजिक क्या बना था, ये वाली चीज थी। ऑप्शन देख लेते, ऑप्शन से ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये वाली चीज देखो, ये हमारे पास बना, ठीक है जी, ये चीज आई हमारे, है ना, ये रहा लॉजिक हमारा। दूसरा आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं कि दूसरे वाला बिल्कुल सही बनेगा। तो क्या बनेगा? दूसरे वाला। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास ये चीज थी, ये गोल दायरे तो ऊपर ही रहेंगे, ठीक है, और तो नीचे तो हमारे पास बनेंगे, नीचे तो सिर्फ ये कट है और तो कोई गोल दायरा बना ही नहीं। कोनों पे हमारे पास ये कट जरूर बनेंगे, ऊपर की तरफ 4 खाने होंगे और कोनों पे हमारे कट होंगे, नीचे की तरफ हमारे पास गोल दायरे है ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। नीचे वाला हमारे लिए ये कट बिल्कुल इतना ही आने वाला है, तो बी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारा सिमिलरिटी एनालॉजी से दे रखा है। सिमिलरिटी एनालॉजी में क्या है हमारे पास? 12 और फिर 150 दे रखा है और 14 क्वेश्चन मार्क पूछा है। देखिए 12 का स्क्वायर कीजिए, 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 144 होता है। उसमें 6 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा मेरे पास? 150 बन जाएगा। ठीक है, तो 6 जोड़ने का तरीका क्या है? 6 जोड़ने का तरीका देखो, 12 का स्क्वायर और 12 का आधा कितना होता है? 6 जोड़कर हमारे पास ये आ गया। अब इसको देख लेते हैं,
14 का स्क्वायर कितना बनेगा हमारे पास 196, और 14 का आधा 7 अगर मैं जोड़ दूंगा कितना बनेगा मेरे पास 203 बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरे पास? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बने हुआ है। क्या बनेगा? बी यहाँ पर राइट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन मुझे दे रखा है वो क्वेश्चन है जी ये रहा। क्या दिया? हैम्पर दिया, और हैम्पर के लिए फिर इंसल्ट दिया, इंसल्ट के लिए फिर मुझे सेफ्टी दे रखी है, और ऑप्शन मुझसे पूछा इसका क्या बनने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग है, इस क्वेश्चन को आप देखना। ठीक है, आपको दे रखा है हैम्पर। क्या दे रखा है? हैम्पर। क्या दिया? 8 1 13 16 8 और फिर कितना है हमारे पास? 18 आ गया जी। ठीक है, आप देखिए लिख रखा है 17 21 और फिर मुझे कितना दे रखा है? 23, फिर मुझे दे रखा है यहाँ पर 22। नहीं, ऐसे मत करो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसको लॉजिकल के तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो एक बार डायरेक्ट ही ले लेता हूं मैं। ठीक है, क्या दे रखा है हमारे पास? 17 21 23 22 0 3 6 हमारे पास दे रखा है। ठीक है, अब देखिए मैं लॉजिक जब बताता जाऊंगा आपको कहानी समझ में आती जाएगी क्या है और क्या नहीं। ठीक है, ये देखिए इस नंबर का डबल हो रहा है दुगना, ये देखिए इस नंबर का डबल हो रहा है यानी 32, इस नंबर का डबल हो रहा है यानी कितना बनेगा मेरे पास? 36। ये चीज हो रहा, एक छोड़कर एक नंबर का डबल हो रहा है, और बाकी जो बचे उनका जोड़ देखो, 8 और 17 कितना बनता है? 25, 13 और 12 कितना बनता है? 25, और यहां पर हमारे पास ये 20 लिया था, क्या हमने 20 लिया था? E5 पर होता है, सॉरी E5 पर होता है, E5 पर, तो जोड़ कितना बना हमारे पास? 25 बन गया। यानी बाकी जो बन गए उनका 25 जोड़ बन रहा है, और जो एक छोड़कर एक चला है उनका क्या चला है हमारे पास? डबल नंबर लिख रखा है। तो सेम चीज यहां पर अगर जब मैं करूंगा सेफ्टी को SAFETY, सेफ्टी की नंबरिंग ले देते, कितना बनेगा? 19 1 6 5 20 और 25। इन नंबर्स को क्या करना है? डबल करके लिख देना है। डबल किया तो 2, इसका डबल किया तो 10, इसका डबल किया तो कितना बना मेरे पास? 50। 25 बनाने के लिए 6 की जरूरत पड़ेगी, 25 बनाने के लिए 19 की जरूरत पड़ेगी, और 25 बनाने के लिए 5 की जरूरत पड़ेगी। तो क्या बना आपके पास? 62 19 10 550। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका? बी ऑप्शन। देखो बिल्कुल डिटो मैच हुआ कि नहीं हुआ। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर बनने वाला है। ये जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ये आपके प्रीवियस ईयर के अंदर हमारे पास SSC CGL और CHSL में आए हुए क्वेश्चन है हमारे पास, और जो हमारा HSC का पेपर बनता है वो इसी से बनता है जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। अगला जो आपको क्वेश्चन दिया है वो क्या बोलते हैं? तिनका घोंसला से संबंधित है। तिनका घोंसला, ठीक उसी प्रकार कपास कैसे संबंधित है वो हमसे पूछा है। तो सीधी सीधी चीज समझ में आएगी हमारे पास। क्या है? तिनके से घोंसला बनता है, तो कपास से हमारे पास क्या बनेगा? धागा बनेगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर बनने वाला है। क्या बनेगा? ए ऑप्शन इसका राइट बनेगा जी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है? सिलोक्स से हमारे पास क्वेश्चन है, और सिलोक्स में क्या बोला गया? सभी सारे कंप्यूटर किस में आ रहे हैं हमारे पास? ये कंप्यूटर है, और सारा कंप्यूटर वाला एरिया किस में आ रहा है हमारे पास? मशीन में आ रहा है। और कोई टेलीविजन है वो कंप्यूटर नहीं है। टेलीविजन किस में नहीं है हमारे पास? कंप्यूटर में नहीं है जी। फिर क्या बोलते? सभी टेलीविजन उपकरण है। ये टेलीविजन किस में आएगा हमारे पास? उपकरण के अंदर हमारे पास बनेंगे जी। क्या बोलते? कुछ उपकरण मशीनें हैं, उपकरण मशीन का कॉमन नहीं आ रहा, तो पहला हमारे लिए गलत है। फिर बोलते कुछ मशीन कंप्यूटर है, मशीन का कुछ भाग कंप्यूटर में आ रहा है, दूसरे वाला हमारे लिए सही है। कुछ टेलीविजन मशीन है, टेलीविजन और मशीन का आपस में कॉमन नहीं आ रहा, तो दूसरे वाला हमारे लिए क्या है? तीसरे वाला गलत है। तो यानी क्या बना? केवल दूसरा अनुसरण करता है। तो ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या बनने वाला है? केवल दूसरा अनुसरण करता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो हमारे पास अर्थमेटिक रीजनिंग से हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। अर्थमेटिक रीजनिंग में क्या होता है? मैथ के एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देख लेते हैं क्या है हमारे पास। कहते हैं कि वॉशिंग मशीन स्टोर को सेल्स बॉय अपने ग्राहक को क्रय मूल्य से 24% अधिक पर प्राप्त करता है। एक ग्राहक वॉशिंग मशीन के लिए 6200 रुपए भुगतान करता है, तो क्रय मूल्य हमें बताना है। ठीक है, भुगतान का मतलब है, देखिए 6200 रुपए है, यानी 24% अधिक का मतलब उसको 124% पे बेच दिया। और 100% हमारे लिए सीपी होते, 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहां से। ये जब काटोगे पूरा 50 पे कट जाएगा। 50 गुना 100 कितना हो जाएगा हमारे पास? 5000 यहाँ पे आंसर निकलेगा। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है? 5000, यानी सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है
वो हमारे पास क्वेश्चन दिया है जी। कहते हैं एमीटर विद्युत धारा दे रखी है, एमीटर विद्युत धारा, एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, तो वैसा ही हमसे पूछा है। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, ऑब्वियस सी बात है, यहां आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। दाब से हमारे पास बैरोमीटर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ध्रुवीकरण से चरण नहीं, हमारे पास घनत्व से लैक्टोमीटर नहीं, ठीक है, ये नहीं होगी। सिर्फ यही एक कॉम्बिनेशन बनता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन, दी गई आकृति में हमारे पास त्रिभुज पूछी है, कितनी हमारे पास त्रिभुज यहां पे बनने वाली है। तो देखिए, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, ठीक है, फिर तीन त्रिभुज, फिर हमारे पास चार त्रिभुज और पांच त्रिभुज, ठीक है, फिर हमारे पास छह त्रिभुज, सात त्रिभुज, और ये पूरी आठ त्रिभुज, ये पूरी नौ त्रिभुज, ये 10 त्रिभुज, 11, 12, और ये पूरी कितनी बन गई, 13, ठीक है, और ये पूरी कंप्लीट कितनी बन गई हमारे पास, 14 त्रिभुज इसके अंदर बन गए। कितने बनी, 14 त्रिभुज। ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन। यहां पर इसमें कितने त्रिभुज है जी, 14 त्रिभुज हमारे पास है, ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा, 14 वाला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया, नेक्स्ट हमारे पास ये दे रखा है, कहते फॉरवर्ड को क्या दे रखा है हमारे पास, CSZ ZXQPE लिख रखा है। चलिए देखते हैं, देखो 6, 15, 18, 23, 1, 18 और 4 नंबर तो लिख दो, तभी समझ में अच्छी आती है। फिर हमारे पास 3, 19, 26, 24, 17, 16 और 5। क्या देखिए चेंजिंग क्या चली, बैक साइड से रिवर्स ऑर्डर का केस है, -1 हो रहा है, +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, +1 हो रहा है, और -1 हो रहा है। रिवर्स से चेंजिंग चल रही है, एक बार एक घट रहा है, एक बार एक जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है। तो वैसी चीज मैंने न्यूमरल्स के साथ करनी है, यानी 14, 21, 13, 5, 18, 1 और 12, क्योंकि पिछले वाले से क्या कम हुआ था, कम होना शुरू हुआ था, तो कम करेंगे। पहले 11 हो गए, फिर एक जोड़ा तो 2 हो गए, एक कम करा 17 हो गए, एक जोड़ा 6 हो गए, एक कम किया 12, एक जोड़ा 22, एक कम किया, कितना बन गया हमारे पास, 13 बन गया। अब इनका अल्फाबेट लिखना शुरू कर दीजिए, KBQFLVM। तो कौन सा आंसर बनेगा हमारे पास, देखिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारे पास बनता है जी, बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो देखिए हमारे पास क्या है, ये दिया जी, क्या दिया, 9, 12, 18, और हमारे पास दे रखा सेम पैटर्न में हमारे पास क्या बनने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या बना। यहां पर देखिए प्लस में 3 हो गया, और वहां पर कितना होगा, प्लस में 6 हो गया, है ना, यानी 3 और फिर हमारे पास 6, अगले वाला नेक्स्ट नंबर डबल है। यहां पर देखो प्लस में 6 और यहां पर 14, नंबर डबल नहीं, प्लस में 6 और प्लस में 12, नंबर डबल ऐड हो रहा है। ये ऑप्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि पहले वाले में अगर 6 जुड़ा तो अगले वाले में उसका डबल यानी 12 जुड़ गया। यहां देख लेते हैं 8, और वहां आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं, ऑप्शन ही हमारे पास आंसर आ गया। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका, बी राइट बनेगा, क्योंकि इनमें जुड़ने वाले नंबर्स क्या थे, डबल हमारे पास थे जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, कहते कि हाँ, स्त्रिंगा क्या कहती कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे के ससुर से मिली, तो वह किससे मिली हमसे पूछा है, ठीक है। क्या कहती, वह अपनी माँ, ठीक है, वह अपनी माँ, ये माँ के इकलौते भाई, भाई के बेटे, बेटे की माँ और माँ का ससुर यानी इसके घरवाले का पिता, इससे मिली। तो यानी ये जो लड़की मिली किससे मिली थी, ये अपने माँ के पिता से मिली थी, और माँ का पिता कौन होता है, हमारा नाना होता है। यानी ऑप्शन क्या बनेगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा जी। क्या बनेगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये रहा, उस विकल्प को चुनिए जिनमें आकृति अंतः स्थापित है और घूमने की अनुमति नहीं है। यानी ये वाली आकृति आपको डिट्टो यहां पर ऐसे आपके बिल्कुल ऐसे आपको दिखनी चाहिए, लेकिन इसको घूमने के मतलब इसको घुमाना नहीं है आपको, आकृति को सेम ऐसे आप लोगों को दिखनी चाहिए। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या है जी, यहां देखते हैं हमारे पास सेम आकृति वाला, एक बार छोटा कर लेते हैं इनको जी, ताकि आप सबको आकृति सारी सारी इकट्ठी दिख जाए। ये हमारे पास आकृति आई जी, ठीक है। अब इन्होंने ऑप्शन तो हमारे पास कौन सा दे रखा है, सी दे रखा है, लेकिन इसका आंसर सी नहीं बनने वाला। देखिए क्यों, देखिए
ये वाली आकृति जो हमारे पास पहले वाले में देखो बिल्कुल डिटो हमारे पास बनने वाली है। ऐसे देखो ये वाली चीज, ठीक है, एक सेकंड, ऐसे देखो क्या बनी, ये आकृति आई यूं यूं, और ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही, और ये ऐसे ही, ये ऐसे ही, और ये ऐसे हमारे पास बन गई। इसमें ऐसी कोई आकृति हमारे पास बनती ही नहीं, जैसे उन्होंने ऑप्शन में दे रखी है वैसे कोई आकृति नहीं बनती। एक बार देख भी लेते हैं अगर क्या पता बनती भी हो। ठीक है, चलिए ये चीज ऐसे आई, ये चीज ऐसे आई, ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं, 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 इसको ऐसे ले लेते हैं। आकृति इसके अंदर भी हमारे पास सी ऑप्शन में बनती है और इस ऑप्शन में भी हमारे पास बनती है जी। ठीक है, दोनों ऑप्शन के अंदर। अच्छा ठीक है, उन्होंने इस ऑप्शन को क्यों नहीं लिया वो बताता हूं। देखिए इसमें क्या है, हमारे पास ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या है, इनमें दोनों में डिफरेंस है। नीचे वाली ट्रायंगल हमारे पास छोटी है, ऊपर वाली ट्रायंगल बड़ी है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन में हमारे पास ट्रायंगल क्या है, इक्वल है, इसीलिए इसको सी ऑप्शन को चूज किया गया है। दोनों में, इस आकृति में भी इसमें भी है हमारे पास, लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये छोटी ट्रायंगल है वो बड़ी ट्रायंगल है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ट्रायंगल्स इक्वल में है, तो ये दोनों इक्वल दे रखी है, तो इक्वल वाले को प्रेफरेंस दी, यानी सी ऑप्शन को यहाँ पर आंसर माना गया है। नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जिसका पेपर था उसने वही आंसर दिया था। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, ये रहा हमारे पास, क्या दिया, 12 - 18, कहते कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाए कि आंसर बिल्कुल सही हो जाए। तो ऑप्शन से ही कर लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन यही दे रखे, इसको देख लो, 12 - 8 की और फिर मल्टीप्लाई में 4 कर देते हैं, डिवाइड में 2 आएगा हमारे पास, डिवाइड वाले 2 को वैसे लिख लो, डिवाइड में 2 यानी डिवाइड में 2 आया, प्लस, और यहां पर क्या लिख देना है मुझे, +8 लिख देना है, वो इक्वल टू 4 आना चाहिए। देख लेते हैं क्या बनता है, यहां से बना 2, तो कितना 12 - 16 प्लस में 8, इन दोनों को जोड़ता हूं तो 20, 20 में से 16 घटाता हूं तो कितना बनता है, 4 बनता है। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा जी। नेक्स्ट के क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन आपको दिया सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है जी, 3, 5, 15, 41 क्वेश्चन मार्क 173 हमें दे रखा है। क्या इसमें लॉजिक बनेगा, जल्दी से फटाफट से आप बताइए। ठीक है, क्या है, 3, 5, 15, 41 क्वेश्चन मार्क 173 हमें पूछा है, क्या इसका आंसर बनने वाला है। ठीक है, देखिए यहां पहले 2 जुड़ा, यहां कितना जुड़ गया, 10 जुड़ गया, यहां कितना जुड़ गया, 26 जुड़ गया। ठीक है, यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर प्लस में 1 है, यहाँ 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस में 1 है, ये 5 का स्क्वायर प्लस में 1 है, अब 7 का स्क्वायर प्लस में 1 यानी 49 प्लस 1 कितना जुड़ेगा हमारे पास, 50 जुड़ेगा। तो अगला नंबर आएगा, क्या आएगा, 91 आएगा अगला नंबर जी, क्या आएगा, 91। तो 91 के हिसाब से कौन सा ऑप्शन बनता है मेरे पास, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनता है। कौन सा बनेगा जी, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया वो हमारे पास क्या दे रखा है, कहते कि इनमें से भिन्न बताना है हमारे पास, भिन्न हमारे पास ओड वन आउट हमसे पूछा है। सत्यनिष्ठा, सत्यता, ईमानदारी, ये सारे एक दूसरे के सिनोनियम है, और प्रसन्नता एक फीलिंग है। प्रसन्नता क्या होती है, एक फीलिंग होती है जी। ठीक है, तो इसको फीलिंग के हिसाब से इसको डी को हमारे पास आंसर माना गया है। ये फीलिंग्स नहीं है, ये हमारे कर्म है जी। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास क्या एक फीलिंग है, तो इसको डी ऑप्शन इसलिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जी, अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमारा बोलते कि सीरीज में नेक्स्ट हमारे पास क्या आने वाला है, वही हमसे पूछा है। तो देखिए पहले इसको हटा दिया, एक चांद लगा दिया, फिर इसको हटाकर दूसरा उल्टा चांद लगा दिया, फिर क्या हुआ, इन दोनों चांद को मूवमेंट शुरू कर दी, एक छोड़कर फिर 2 छोड़कर। अब क्या है ना, ये तीनों एल ऐसे आ जाने, ये दोनों चांद ऐसे हमारे पास बन जाने हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास कौन सा बनता है ऐसा, बिल्कुल डिटो यही आया ना, ये देखो बिल्कुल जो हमने बनाया था वही आया। कौन सा ऑप्शन है मेरा, डी ऑप्शन इसका राइट बनता है, सेम डिटो ऑप्शन बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, अगला कहते दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्हित को, ठीक है जी, हमारे पास दे रखा है 28, 16, 27, ठीक है जी, 44, 16 और 15 मुझे दे रखा है, 84 क्वेश्चन मार्क और 24 मुझे दे रखा है जी, ये चीज मुझे दी। ठीक है, अब ये दी तो इसका देखिए हमारे पास क्या आंसर बनेगा। देखिए 28/4 कितना बनेगा मेरे पास, 7 बनेगा। ठीक है, 44/4 कितना बनेगा मेरे पास, 11 बनेगा। 84/4 कितना बनेगा मेरे पास, 21 बनेगा जी। इधर देखिए 27/3 कितना बनेगा मेरे पास, 9 बनेगा। यहां देखिए 15/3 कितना बनेगा मेरे पास, 5 बनेगा। 24/3 कितना बनेगा मेरे पास, 8 बनेगा। यही बनेगा। अब देखो
7 और 9 कितना होता है? 16 होता है, बीच वाला नंबर लिख दिया गया। 11 और 5 कितना होता है? 16, तो बीच वाला नंबर लिख दिया। तो 21 और 8 कितना होगा? 29, तो बीच वाला नंबर क्या लिख दिया जाएगा? 29 लिख दिया जाएगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनने वाला है। कौन सा बनेगा जी? सी यहां पर राइट आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारे पास पैटर्न पूछा है। क्या पैटर्न हमारे पास इसमें बनने वाला है? ठीक है, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो यहां पर जब भी आपके पास ऐसी बात आती है ना, इसके अंदर ही हमारे पास सब कुछ दिया होता है। सब कुछ दिया होता है कैसे? जैसे देखो ए दिखते हैं तो ए जहां भी दिखे डबल ए दिखना चाहिए। ये सिंगल ए दिख रहा है, इसको डबल ए बना दो भाई। और ये कहते हैं कि बी जहां भी दिखे डबल बी बना दो। तो बी यहां सिंगल था तो मैंने बी बना दिया, डबल बी। अब देखो ये जब आया तो ये देखो पूरा फिल हो गया, डबल ए डबल बी सी डी। सी डी के बाद ई दिखेगा तो ई मैंने यहां पर लिख दिया जी। ठीक है, और ई कहता कि 2 ई बनाओ, मैंने 2 ई बना दिया। अब यहां पे पैटर्न ही समझ में आ गया, डबल ए डबल बी सी डी डबल ई, डबल ए डबल बी सी डी और डबल ई आएगा हमारे पास। ठीक है, डबल ए डबल बी सी और डी, फिर हमारा डबल ई। तो क्या भरा गया? ए भरा गया, बी भरा गया, ई भरा गया, ए भरा गया, ई भरा गया, ई भरा गया और सी और डी भरा गया। ऑप्शन देखो हमारे पास कौन सा बनता है? ए बी ई, ये हमारे पास बी ऑप्शन इसका राइट आंसर मैच होगा। ऐसे ऑप्शन हमारे पास बना। पैटर्न क्या बना इसके अंदर? डबल ए डबल बी सी डी और डबल ई, ये पैटर्न हमारे पास बना था। ठीक है, पैटर्न को आप नोट कर लेना, फिर आप इसको क्वेश्चन करना। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिया है वो क्या बोलते हैं हमारे पास? कहते हैं कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है, एक भिन्न है, तो अक्षर भिन्न समूह का चयन कीजिए हमारे पास। चलिए देखते हैं क्या 14, 16 और फिर हमारे पास 10 और 17 हमारे पास दे रखा है। इस लेटर को देख लेते, 2, 8 और फिर 19 और फिर मुझे कितना दिया? 26 दिया जी। नेक्स्ट हमारे पास कितना दे रखा है? 20, 4, 3 और मुझे क्या दे रखा है? 10 दे रखा है जी। नेक्स्ट हमारे पास बोलते 7, 11, 16 और 23 हमारे पास दे रखा है। तो पैटर्न को देखिए हमारे पास क्या पैटर्न इसके अंदर लग सकता है, किस पैटर्न से हमारे पास इसका आंसर मिल सकता है जी। बिल्कुल डिटो। वैसे तो आंसर देखो उन्होंने दे ही रखा है कि ये वाला इसका आंसर बनेगा, किस लॉजिक से हमारे पास बनता है। इनमें हमारे पास लॉजिक कोई ना कोई सेम होगा। क्या लॉजिक हमारे पास सेम लग रहा है उस चीज को देखिए। ठीक है, लास्ट वाले नंबर्स को अगर मैं देखूं तो लास्ट वाले नंबर में हमारे पास क्या बन रहा है जी? 7 जुड़ रहा है, 7 जुड़ रहा है, 7 जुड़ रहा है और वहां पे भी हमारे पास 7 जुड़ रहा है। यहां देख लेते हैं हमारे पास, यहां कितना था हमारे पास? 4 और 3, 16 और 11, यहां पर 5 दे रखा था। नहीं जी, ये पैटर्न भी नहीं लगा हमारे पास। कितना बना? 9 देखें और कुछ 24, 17 अगर देखते हैं, नहीं। यहां से 20 और यहां पर 4, तो 4 जुड़ा तो 4 नहीं बनेगा जी हमारे पास। ये इसको 24 लिखना था भाई, 24 लिखना था, है ना। तो ये 20 और ये हमारे पास 24 था। वो हमारे पास 4 आना था, 4 और 8 नंबरिंग यहां पर दोनों में हम लोगों ने गलती दी। ठीक है, अब समझ में आ गया। पहले में क्या है हमारे पास? 4 और अगले वाले में क्या है हमारे पास? 7 जुड़ रहे हैं। यही पैटर्न है, पहले वाले में 4 और अगले वाले में 7। इसमें 4 नहीं जुड़ रहे तो भिन्न क्या बनेगा हमारे पास? ए भिन्न बनेगा। यानी बाकी सब में पहले 2 लेटर्स में 4 जुड़ रहे हैं, अगले 2 लेटर्स में क्या जुड़ रहे हैं हमारे पास? 7-7 जुड़ रहे हैं। तो ये उसका पैटर्न बनने वाला है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 21 जी, 21वां क्वेश्चन हमारे पास। 21वें क्वेश्चन में आकृति हमसे पूछी है, इसका मिरर इमेज हमसे पूछे, मिरर इमेज क्या बनने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है, मिरर इमेज जब बनेगी तो एन मुझे उल्टा ऐसे दिखाई देगा। तो इसमें एन उल्टा है, इसमें सीधा है, तो बी ऑप्शन तो सीधा सीधा हमारे पास कट गया। ये ट्राइंगल जो बनेगी वो ट्राइंगल उल्टी ऐसे बनेगी, तो उल्टी ट्राइंगल इसके अंदर नहीं दे रखी, तो ए ऑप्शन हमारे पास कट हो गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं हमारे पास। अगला जो सी ऑप्शन हमारे पास दिया, पहले एन इधर बनना चाहिए था लेकिन इसने क्या है एन उधर बना रखा, तो ये गलत हो गया। तो बचा क्या है मेरे पास? यही बचा, और कहीं जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। एक एक चीज को करके देखी तो सारी चीज समझ में आ गई जी। अगला जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो आपका क्वेश्चन नंबर है जी। कहते कि इससे अलग डाइस से क्वेश्चन है जी। मैंने आपको पहले बताया था एक खाना छोड़कर एक, यानी 1 डॉट वाला किसके विपरीत होगा? 3 डॉट के। 4 डॉट वाला किसके विपरीत होगा? 6 के। तो 2 डॉट वाला किसके विपरीत होगा? हमारे पास 5 के विपरीत हमारे पास होने वाला है। तो देख लेते हैं क्या पूछा, किसका पूछा है? 4 के विपरीत पूछा है। 4 के विपरीत क्या बनेगा मेरे पास? 6 बनेगा। एक खाना छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होता है जी। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो क्वेश्चन क्या दिया जी? ये रहा हमारे पास, क्या दिया? BY DW
UFSH और हमें CXFU दे रखा है। तो सी समझ में आएगी, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। क्या है, अपोजिट लेटर दे रखे, देखो BYDW UFSH। चलिए देख लेते हैं, हमारे पास 2, 25, 4 और 23 हमें दे रखा है। ऐसे हमारे पास देखो 21, 6 और 19 और हमारे पास 8, इन दोनों लेटर्स का जोड़ कितना बना, 27 हमारे पास बन रहा है। तो सेम हमारे पास देखो 3, 24, 6 और 21, इन लेटर्स का जोड़ कितना बना, 27 बन रहा है। तो यहाँ पर सारों का जोड़ 27 बन रहा है। चलिए कोई बात ना, अगला लॉजिक देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज हमारे पास थी, देखो जी, अगर इस चीज को ऐसे ले आप, यहां हमारे पास देखो पहले छोटे नंबर को लिया था, यहाँ बड़े नंबर को लिया था, और कुछ यहाँ पर पैटर्न लगे रखा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन दे ही रखा है, क्या है हमारे पास 18, 9, 15 और 12 जोड़ कितना बनेगा, प्लस 2 का हमारे पास कितना बना, 27। तो उन दोनों का भी हमारे पास कितना बनेगा, 27 हमारे पास बनेगा। अब लॉजिक बात है कि यही आंसर क्यों उठाया गया, मेन तो मुद्दा ये चीज का है, ठीक है। देखिए ये क्या हो रहा है, हमारे पास 4 कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारे पास 4 जुड़ रहा है। ये हमारे पास क्या हो रहा है, 4 कम हो रहा है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, 4 जुड़ रहा है। तो सेम पैटर्न ऐसा ही कुछ बनना चाहिए हमारे पास। देखिए पहले इसमें देखो, अगर इसको पैटर्न आप ले रहे हो, आप 4 लोगे तो 20 बनना चाहिए, और 4 वहां पर बानी डिप्ली। 6 को देख लो, R 18 पे 6 और 6 जोड़ोगे तो हमारे पास 9, यानी 6 घटा और 6 जुड़ा। फिर ऐसे सेम हमारे पास यहाँ पर 6 घटाते हो तो 15 और 6 जोड़ते हो तो 12, 15 पे O होता है, वो उस पे L होता है, यहाँ पर हमारे पास R होता है, वहां I होता है। यानी ऐसे क्रॉस में हमारे पास सेम पैटर्न लग रहा है, तो वो इसी के साथ बना और किसके साथ पैटर्न हमारा नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन इसका क्या लिया गया, 4 लिया गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है जी, वेन डायग्राम से हमारे पास क्वेश्चन बोलते हैं, कहते हैं महिलाएं, प्रोफेसर और विधवाएं हमें दे रखा है। एक चीज आपको बता दूं, वेन डायग्राम में जब बात महिलाओं की आती है तो विधवाएं सिर्फ महिलाएं होती है, ठीक है। तो विधवा क्या आएगी, सारी सारी महिला में आएगी जी, विधवाएं क्या सारी सारी महिला में। लेकिन एक बात और भी है, क्या है हमारे पास, प्रोफेसर जो होते हैं वो महिला भी हो सकती है, विधवा भी हो सकती है, और उससे बाहर प्रोफेसर यानी जेंट्स प्रोफेसर, एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए वर्ड यूज नहीं होता, दोनों के लिए यूज होता है। तो ऐसा डायग्राम बनना चाहिए। ऐसा डायग्राम देखिए क्या बनेगा, महिलाओं में विधवाएं आई और ये प्रोफेसर वाला विधवा महिलाओं में आ जाएगा, सीधा विधवाओं में भी आ जाएगा और बाहर भी चला जाएगा, प्रोफेसर जेंट्स भी तो होते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमारा ये रहा जी, लास्ट क्वेश्चन हमारा। क्या बोलते कि दी गई संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से समान है, आपको भिन्न बतानी है कि भिन्न हमारे पास कौन सी है, उस चीज का हमें रिजल्ट निकालना है, ठीक है। यहां अगर मैं नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो 1, 6, 5 और 2, इन नंबर्स को जोड़ करके देखिए कितना बनता है हमारे पास जी। नंबर्स का जोड़ करो फटाफट, कितना बनेगा, इन दोनों नंबर को देखो 7, 12 और कितना बनेगा 2, 14। 6, 3, 4, 1, इन नंबर्स का जोड़ करो कितना बनेगा, 14 बनेगा। 61 और 38 का जोड़ करके देखो हमारे पास कितना बनने वाला, 7, 10 कितना बनेगा 18। इनका डिजिट्स का जोड़ देखो 4, 9, 9, 2, 11, 11 और 3 कितना बनता है हमारे पास 14। लेकिन हमारे पास इसका क्या नहीं बनता, डिजिट्स का जोड़ 14 नहीं बनता, सी, इसलिए इसका आंसर दिया गया है जी। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय, टाटा, टेक केयर जी।